नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने हेतु कलेक्ट्रेट स्थित कक्षों का किया निरीक्षण। वहीं आगे खबर कासगंज से है, जहां थाना अमापुर क्षेत्र में किसान की 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, किसान को हुआ भारी नुकसान। अगली खबर भी शाहजहांपुर से है, जहां शिवम जौहरी हत्याकांड में एसओजी एवं थाना सदर बाजार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज के थाना अमापुर क्षेत्र के गांव बद्दोपुर में किसान की 8 बीघा फसल अज्ञात कारणों से जलकर राख हो गई। पकी हुई फसल काटने की तैयारी कर रहा था किसान। फसल काटने के लिए ट्रैक्टर लेने गया था गांव में, तभी किसान की फसल को जलने की सूचना मिली। ट्रैक्टर खेत पर आता उससे पहले ही फसल धू धू कर जल चुकी थी। फसल जलने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। किसान राजू की गेहूं की 8 बीघा फसल जलकर राख हो गई। राजू के पास पट्टे पर खेत था। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। हमारा राजू सिंह। आज जो ये फसल जलकर राख हुई है, इसका कारण क्या है, जानकारी है कुछ? अब जानकारी तो बाद में मालूम पड़ेगी कि मालूम को आदमी को। अभी ये फसल कितनी थी? 7 बीघा पूरी नकली 7 बीघा है पट्टे पे। लगभग कितना नुकसान हुआ? 7 बीघा में कितने 28-30 क्विंटल 30 क्विंटल तक कम तो होते रहे। क्योंकि मान लो तमाकू मांगू खेत है तो हमें लागे ज़्यादा रही तमाकू धान 80-90 हज़ार। अभी सरकार से क्या उम्मीद है, क्या भरोसा सरकार से, क्या चाहते हो? सरकार से कहा मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मान लो मेरे हेल्प मिले, मदद मिले। मिले। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं? हाँ, पुलिस प्रशासन वाले भी हैं। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शिवम जौहरी हत्याकांड में एसओजी एवं थाना सदर बाजार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना से संबंधित घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी, डीवीआर की हार्ड डिस्क सहित फाइबर का पाइप, साथ में हाथ पैर बांधने में प्रयुक्त की गई रस्सी भी बरामद की गई है। इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ने विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से आज यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की? देखिए, ये जैसा आप जानते हैं कि एक ट्रांसपोर्टर अपने 2-3 कर्मचारियों को ले जा करके एक पिटवाता है। उसमें जो है 2 कर्मचारी भले पिटे जाते हैं और दूसरे दिन दूसरा कर्मचारी की पिटाई होती है, इसकी मौत हो जाती है। उसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस बर्बरतापूर्ण पिटाई की जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और उसके लिए जो हमारी टीम ने काम किया शाहजहांपुर में, उन्हें बहुत जल्दी ही पूरा खुलासा कर दिया कौन कौन लोग शामिल थे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इकट्ठा किया गया है और जितने सारे हमारे एविडेंस ले लिए गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 4 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सभी जितने भी लोग आए सब गिरफ्तारी होगी। हमारी टीम में लगी हुई, बहुत जल्दी ही लोग गिरफ्तार करके इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और नशे भी लगाया जाएगा और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ जो अत्याचार हुआ है वो इस तरह कभी तो रिपीट न सके। ऐसा एक और अपराध किया है, 2 और लोग पीड़ित हैं, उस मामले में भी देखिए, ऐसा अभी बताया ना कि 2 कर्मचारियों को पहले पिटाई की गई थी, उनका भी मुकदमा लिख लिया गया है और उनको इलाज कराया जा रहा है, इसमें शामिल किया गया है। और अन्य भी अगर कोई सामने आता है जिनके जो पुराने आपराधिक इतिहास हैं या इस तरह की आपराधिक घटनाएं की हैं, तो उनको भी संज्ञानित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। संदेश ये है कि हमारे पुलिस तत्पर है, हमारे लोग, हमारी जो सरकार की मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, हम किसी को के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 0 टॉलरेंस के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है और कैसा भी आदमी हो, समाज के किसी भी वर्ग का हो, अगर अपराध करता है तो उसको अपराधी के साथ ट्रीट किया जाएगा और वही हुआ है। हमारी टीम ने बहुत ही जल्दी इनको पकड़ा और खुलासा किया। ये सब जेल जा रहे हैं। आईजी साहब, पीड़ित पक्ष बेहद कमजोर है जबकि आरोपी बेहद ही मजबूत है, तो ऐसे में किसी भी तरीके का दबाव से निपटने देखिए, ऐसा वगैरह इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपराधी जो अपराध किए हैं किसी भी वर्ग से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपके सामने है, उन लोग कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़ित कमजोर है उसकी सुरक्षा और सहायता की जाएगी। सर, फरार अभियुक्तों के क्या नाम है सर? आपको दिया गया पूरी लिस्ट। सर, नीरज गुप्ता भी। एक आखिरी सवाल छोटा सा है, 2 लोग की पिटाई हुई थी, 1 दिन पहले हुई थी, लेकिन वो डर की वजह से सामने नहीं आए। तो ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं जो उत्पीड़न सहते रहते हैं, सामने नहीं आते। पुलिस मित्र होने का कोई संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग प्रयास करते हैं, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का, आप लोग मिलने का ये भी उद्देश्य है कि जो कम से कम जो है जो लोग जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं वो खुल के सामने आए। और शासन की मंशा है और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो निश्चित रूप से गरीब जो पीड़ित हो उसकी मदद की जाए। हर पीड़ित के साथ प्रशासन और हमारे पुलिस के लोग हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कोई भी कमजोर व्यक्ति कितना हो, लेकिन
कितना भी मजबूत व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहजहाँपुर एसपी सहित पूरी टीम ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। कितना बड़ा अवार्ड होगा? मैं देखिए था कि 25,000 रुपये मैं इनकी टीम को दूंगा और एसएसपी साहब को प्रशस्ति पत्र लेकर शासन में लिखा जाएगा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने चकबंदी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी, जिसके बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। पेशकार को फटकार लगाई गई और कड़े निर्देश भी दिए गए। न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय के बाहर अधिक संख्या में वादकारियों शिकायतकर्ताओं के उपस्थित होने पर जिलाधिकारी ने मौजूद लोगों से उनकी शिकायतों के विषय में जानकारी ली और निस्तारण में लापरवाही मिलने पर संबंधित पेशकार दुर्गेश को कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने दुर्गेश को निर्देशित करते हुए कहा कि बुजुर्गों के प्रकरणों को मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए प्राथमिकता के साथ निस्तारित कराएं। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने नगरीय निकाय निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी समय से पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। नामांकन स्थल के बाहर संबंधित पद का भी वितरण अंकित किया जाए। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के साथ हत्या कराने का भी मामला सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रेवती नगर पंचायत की, जहां के निवर्तमान अध्यक्ष के प्रतिनिधि कनक पांडे पर हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगा है। चंदन सिंह ने चेयरमैन प्रतिनिधि अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए थानाध्यक्ष, एसपी व डीएम समेत आला अधिकारियों को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जबकि निवर्तमान प्रतिनिधि कनक पांडे ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कनक पांडे ने और उनकी पत्नी सुनीता पांडे ने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए उनके परिवार की छवि धूमिल कराने की साजिश करार दिया है। इस विषय में अध्यक्ष प्रतिनिधि कनक पांडे, उनकी पत्नी सुनीता पांडे और साथ ही पीड़ित चंदन सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अजय शंकर पांडे, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पंचायत रेवती। एक चुनावी स्टंट है और सत्ताधारी लोगों के द्वारा जबरदस्ती हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका ये प्रयास है कि हमारे ऊपर 2-4 मुकदमा लाद के और हमको यहाँ से गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा के यहाँ से हटा दिया जाए ताकि चुनाव आसान हो जाए, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि हर साल जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो बहुत आरोप मेरे ऊपर लगते हैं, लेकिन 5 साल तक फिर उसके बाद कोई बोलने नहीं आता है, ना कोई आरोप लगाने आता है। मैं केवल सेवा करने का काम करता हूं। और जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो सरकारी ज़मीन में टावर का निर्माण करा रहा था। उसके टावर को हमने रुकवाया था, इसलिए उसका सारा आरोप केवल इसी वजह से है। और उसके साथ हमारी एक दुकान की मुकदमा भी चल रही है। बस बाकी कोई रीज़न नहीं है, केवल हमको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुकदमा कायम कराने का, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मैं और मेरे लोग यहाँ से हटे नगर पंचायत छोड़ के और उनको उसका लाभ मिले। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, मामले की जांच करा ले। कोई पुख्ता सबूत हो तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाए, अन्यथा किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से टार्चर करना ये कहाँ तक सही है। मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं नगर पंचायत में एक सामाजिक कार्यकर्ता का काम करता हूं सर। लोगों के सुख दुख में जाना, भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं। और हमारे नगर पंचायत में चेयरमैन द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। उस भ्रष्टाचार का मैं डीएम ऑफिस से भी यहाँ से कमेटी बनवाया हूँ, जाँच भी चल रही है वहाँ पर। इससे और मैं थोड़ा विरोध प्रदर्शन करता हूँ जहाँ गलत काम होता है। इससे नाराज़ होकर जो हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, चेयरमैन के देवर कनक पांडे, वो हमारी हत्या करने के लिए सुपारी दिए हैं। और मुझे सुपारी के बारे में तब पता चला जब मेरे घर के आसपास अनजान व्यक्ति 2 दिन से घूम रहे थे लोग। उसके बाद भी हमको शक नहीं हुआ। जब मैं बस स्टैंड पर गया वहाँ भी हमको फॉलो किए लोग। मैं जब इसके बारे में पता किया कि आखिर में ये व्यक्ति हैं कौन, अनजान व्यक्ति हैं लोग, तो हमारे कुछ खास लोग जो चेयरमैन के यहाँ भी रहते हैं उनसे मैं पता किया
तो हमको बताया कि भैया थोड़ा सतर्क रहिए, आपको मारने के लिए ये एक सुपारी दिए हैं। कौन? कनक पांडे, एक नई बाइक और पैसा दिए हैं सुपारी में। और चूँकि मैं सुबह से लेकर शाम तक लोगों के सेवा में घूमता रहता हूं और मुझे काफ़ी डर है कि मेरा कभी भी ये हत्या करा सकते हैं सर। इसकी शिकायत अभी तक आप किन अधिकारी मैं थाना रेवती में SHO महोदय से को भी शिकायत किया, पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत किया, DM साहब के यहाँ भी मैं शिकायत किया और 3-4 जगह है तो मैं पत्र छोड़ रहा हूँ मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ, DGP के यहाँ, ADG के यहाँ, मैं हर जगह शिकायत पत्र देकर यही मांग करना चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए और समय रहते इसकी जांच करके उन पर कार्रवाई किया जाए। गीता पांडे, मैं कनक पांडे की पत्नी हूं। जो हुआ ऐसा है कि चंदन सिंह ने हमारे पति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुपारी दी है चंदन सिंह को मरवाने की जान से। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी SDM है, SP है, पुलिस प्रशासन रेवती से लेकर बलिया तक, या फिर जहाँ तक मेरी ये खबर जाए, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि मेरे पति ने सुपारी दी है तो चंदन सिंह से कहकर आप उसका सबूत अपने पास ले आइए और हमको भी दिखाइए कि हमने किसको दिया है सुपारी। वो आदमी आकर बोले कि हमको सुपारी दिया गया है। यदि ऐसा है तो गांव वाले इसका खुद जांच करेंगे, खुद देखेंगे कि किसने क्या किया है और कौन सुपारी लिया है। हम भी देखना चाहते हैं क्योंकि हम एकदम अब इस बार त्रस्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि अभी तो 1 माह है वोट का। 1 माह में हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, वो हमारे साथ क्या करेंगे ये हमको खुद नहीं पता। सुबह होती है तो दिन भर की चिंता लगी रहती है कि मेरे पति कहाँ हैं, कब आएंगे, कैसे रहेंगे, हमको कोई खबर नहीं मिलती है। यदि मेरे पति को कुछ हो जाए तो मैं किसको बोलने जाऊंगी, मैं किसको बोलूंगी कि किसने उनके नाम की सुपारी दी? क्योंकि यदि अकेले हमारे पति हैं तो जिस तरह से 32 दांत के बीच में एक जीभ रहती है उस तरह हमारे पति हैं। और यदि ये खबर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचेगी, तो मैं तो उनसे डायरेक्ट मिलना चाहूंगी कि हमें ही क्यों परेशान किया जाता है। हमारे पति ने विधायकी का चुनाव लड़ा था, उसमें उनका नामांकन नहीं होने दिया जा रहा था। आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी हमारा भी इसमें नामांकन होगा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, तो हमें उसमें भी आशंका है कि जरूर हमारे साथ कोई ना कोई गलती की जाएगी, कोई ना कोई त्रुटि निकाली जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि हमारा उस दिन नामांकन नहीं हुआ और हमारे साथ आगे चलकर कोई भी गलती होती है तो मैं पूरी पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देती हूँ या आग्रह करती हूँ, जो आप समझें, मैं उस दिन अपने बच्चों समेत आत्मदाह जरूर करूंगी क्योंकि मैं अब एकदम त्रस्त हो चुकी हूँ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में नगर पंचायत रेवती में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक दूसरे पर जमकर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी बबलू पांडे ने निवर्तमान चेयरमैन व पूर्व चेयरमैन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि निवर्तमान चेयरमैन 10 साल रहे, लेकिन हमारा कस्बा नरक हो गया है, बहुत पीछे चला गया है हमारा कस्बा। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। वहीं नगर पंचायत रेवती से चुनाव लड़ रहे महेश तिवारी ने निवर्तमान चेयरमैन पर जमकर आरोप लगा दिया। हालांकि आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में नगर पंचायत रेवती में फिर से निवर्तमान चेयरमैन का कब्जा रहता है या यहाँ की जनता किसी और को अध्यक्ष चुनती है। जब हमारे पूर्व में सबसे पहले रमेश्वर तिवारी जी चेयरमैन बने थे तो उनके कार्य में राशन घोटाला हुआ था, तो उसका पर्दाफाश हम किए थे। चेयरमैन वो थे, अस्पताल हम बनवाए थे। और ये 10 साल जयश्री पांडे चेयरमैन नहीं है और 10 साल में नरक हो गया हमारा कस्बा, बहुत पीछे चला गया। 19.5 करोड़ का घोटाला हो गया और आज हम विकास की बात कर रहे हैं। सर, मेरा नाम अतुल कुमार पांडे और बबलू पांडे है। मुद्दा है कि जलाशयों को हमें भैया सही कराना है। अगर ये अस्पताल बना हुआ है तो इसको CSC का दर्जा दिला करके यहाँ से रेफर वाले सिस्टम को समाप्त करना है। हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था अच्छा हो, हमारे यहाँ की राशन वितरण प्रणाली अच्छी हो, को एक अच्छा फील्ड देना है, बच्चों के लिए खेल का मैदान देना है, वृद्धाश्रम बनवाना है, पार्क बनवाना है। हम हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। 402 बीघा जिस दिन आज़ाद होगा उस दिन हमारा कस्बा उसी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा और भू माफिया धूल चाटेंगे।
हमारा तो मुद्दा यही है सर, रेवती का विकास। पूरे उत्तर प्रदेश में भैया बिजली कटी थी, आपके बलिया में भी बिजली कटी होगी, लेकिन हमारे नगर पंचायत रेवती में 3 दिन बिजली हम नहीं कटने दिए। इससे अच्छा विकास क्या हो सकता है? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हर चीज़ बिल्कुल सुटेबल हो। देखते थे कि जब हमारे पूर्व में सबसे पहले रमेश्वर तिवारी जी चेयरमैन बने थे, तो उनके कार्य में राशन घोटाला हुआ था, तो उसका पर्दाफाश हम किए थे। चेयरमैन वो थे, अस्पताल हम बनवाए थे। और ये 10 साल जयश्री पांडे चेयरमैन नहीं है, और 10 साल में नरक हो गया हमारा कस्बा, बहुत पीछे चला गया। 19.5 करोड़ का घोटाला हो गया, और आज हम विकास की बात कर रहे हैं सर। 10 साल अगर हम चेयरमैन ने और फिर जाए विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए, तो सर हमने किया क्या? हमारा 21 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लेके चुनाव में खड़े हैं, और इसी के साथ पूरी हमारी जनता खड़ी है। और कोई 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दे, कोई 10 साल का दे दे, क्योंकि सब में घोटाला हुआ। अगर हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम इस अस्पताल को जो है CSC का दर्जा दिलवाएंगे, और हमारे यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सही करेंगे। और दूसरा, हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो रेवती दह है उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाएंगे। बाजार के पोखरे का सुंदरीकरण कराएंगे, ताकि हमारा एक सपना है कि नगर पंचायत की समस्त महिलाएं जिस दिन शुद्ध पानी में छठ कर लेंगी, हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। नाम महेश तिवारी है, भ्रष्टाचार मुक्त है। 10 सालों तक रेवती नगर में विकास कार्य के लिए बहुत से पैसे आए प्रदेश सरकार योजनाओं के तहत, लेकिन विकास यहाँ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी करीब 6 महीने पहले ये जो इंटरलॉकिंग था उसको उखाड़ करके, सही हालत में था, उसको उखाड़ करके और पुनः उसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और वर्तमान चेयरमैन को हमने फ़ोन करके कहा भी था कि पैसे का यूटिलाइज वहाँ करिए जहाँ जिसकी ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। रही बात ऐसे इंटरलॉकिंग को उठा करके बनाना कि उसमें कम खर्च हो और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार के तहत मैं पैसे का दुरुपयोग करते हुए अपने को स्थापित कर सकूं। मैंने मुख्य बात ये था कि किस तरीके से बंदर बांट करके पैसे को भ्रष्टाचार के तहत मैं स्वयं उसको अपने खाते में डलवा सकूं। नगर पंचायत की जनता इन 10 सालों में इतना प्रताड़ित की गई है, कोई खुल करके बोल नहीं रहा था। और जो वर्तमान परिस्थितियां नगर पंचायत की चल रही है उसमें बिल्कुल ही मौन, जैसे तूफान के पहले, आंधी आने के पहले तूफान शांत दिखाई देता है, इस तरीके से नगर पंचायत की स्थिति है। और यह वातावरण बता रहा है कि आने वाले समय में बदलाव निश्चित है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां के नथुपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बलिया जनपद के नथुपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो रहा है। महिलाओं पर पुरुषों द्वारा जबरदस्त मारपीट की जा रही है। वहीं मारपीट करते हुए किसी शख्स ने इनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भाजपा झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता व गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि एक बाइक वाले को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराए और बिजली का खंभा गाड़ी के ऊपर ही गिर गया, जिसके कारण गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद उन्हें गढ़वा जिले के सदर अस्पताल में लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने जाँच के बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया। गढ़वा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता रवि रंजन की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा असामाजिक तत्वों में पुलिस का खौफ बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार सक्रिय एवं मौजूदगी बनाए रखते हुए लगातार पैदल गश्त व पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना विश्रामपुर पुलिस के द्वारा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैदी से नगर के मेन रोड, अम्बेडकर चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त व पेट्रोलिंग करते हुए संदिग्धों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।